नमस्कार, मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम। यह मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम सितंबर के महीने के लिए है और यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, आपका बोलता हुआ नाम वृश्चिक राशि से संबंध रखता है, तो आप इस कार्यक्रम को पूरा जरूर देखिएगा। यह जो कार्यक्रम है यह प्योरली गोचर पर आधारित है, तो आप इस कार्यक्रम को अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण बिल्कुल भी मत समझिएगा। यह आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण नहीं है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था बनी हुई है, आपके जीवन में कोई परेशानी बनी हुई है, तो आप नक्षत्र वेद कार्यालय में स्क्रीन पर नंबर है, फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका डिटेल भेज करके आप अपनी जन्म पत्रिका का अच्छी तरह से विश्लेषण करवा सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गोचर में ग्रहों की क्या व्यवस्था बन रही है। आपकी राशि के लिए तृतीय भाव में मकर राशि में शनि की व्यवस्था बनी हुई है। स्वग्रही शनि है, वक्री शनि है। गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव में वक्री अवस्था में विराजमान है। छठे भाव में राहु की उपस्थिति है। मंगल सप्तम भाव में दाम्पत्य भाव में विराजमान है। सूर्य और शुक्र की व्यवस्था बनी हुई है आपके सिंह राशि में, जिसमें सूर्य स्वग्रही हैं, शुक्र के साथ युति कर रहे हैं। बुध की व्यवस्था एकादश भाव में और केतु की व्यवस्था बनी हुई है आपके द्वादश भाव में। ऐसी व्यवस्थाएं आपके लिए बन रही हैं। तो इन व्यवस्थाओं के आधार पर हमने जो विश्लेषण आपके लिए तैयार किया है वो विश्लेषण आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको यह बता दूं कि वृश्चिक राशि के यदि आप जातक हैं तो आप अत्यधिक आत्मविश्वासी हैं। आत्मविश्वासी इसलिए हैं क्योंकि आपके राशि का स्वामी जो है मंगल, वो भी अत्यधिक आत्मविश्वासी है। दूसरी बात, गोचर ग्रहों का प्रभाव जो है वो मंगल की राशि होने के कारण आपको बहुत ज्यादा मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ज्योतिष यह कहता है कि पृथ्वी जो है इसका बेटा मंगल है, तो मंगल का पृथ्वी से मां बेटे का संबंध है और हम लोग पृथ्वी के निवासी हैं। इसलिए मंगल की राशि का व्यक्ति होने के नाते आप अत्यधिक आत्मविश्वासी हैं, आप अत्यधिक पराक्रमी हैं। आप दूसरे के ऊपर किसी बात को नहीं छोड़ते। कोई भी काम करना हो, आप अपनी बुद्धि, अपने पराक्रम से उस काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं। और बहुत खास बात आपके अंदर यह है कि आप किसी भी काम को, जिस काम को आपने हाथ में ले लिया, उस काम को कभी भी आप अधूरा नहीं छोड़ते हैं। यह बहुत ही आपकी खास बात है। तो ऐसा आत्मविश्वास, ऐसा पराक्रम आपके पास है, ऐसा साहस आपके पास है। चलिए, आपका जो व्यक्तित्व है उसके अनुसार सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, गोचर ग्रहों की क्या व्यवस्था बनी हुई है, बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे करियर के बारे में, यानी नौकरी और व्यापार के बारे में। नौकरी करने वाले जो जातक हैं उनके लिए बहुत बढ़िया भी नहीं किंतु सामान्य भी नहीं, सामान्य से काफी अच्छी व्यवस्थाएं इस समय दिखाई दे रही हैं। महीने के पूर्वार्ध में जब सूर्य देव आपके दसम भाव में विराजमान होंगे, शुक्र के साथ में युति कर रहे हैं, तो नौकरी पेशा जातकों के लिए करियर में अपार सफलताएं, अपार अच्छी संभावनाएं आपके लिए सूर्य देव और शुक्र देव बना देंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका में अच्छी व्यवस्थाएं हैं, इस समय आपका महादशा और अंतरदशा का समय अच्छा चल रहा है, तो करियर वाइज आपको बहुत ही सुंदर व्यवस्थाएं इस समय देखने को मिल जाएंगी। चाहे आपके बॉस हों, चाहे आपके साथ में काम करने वाले लोग हों, आपके सहकर्मी हों, आपके टीम के सदस्य हों, आप जिनका नेतृत्व करते हैं वो लोग हों, कार्यस्थल पर हर व्यक्ति का आपको सहयोग मिलेगा। हर व्यक्ति आपकी प्रशंसा करेगा। हर व्यक्ति
एज ए पर्सन, आपका व्यवहार अच्छा होने के कारण वो आपकी प्रशंसा करेगा। लेकिन एक चीज थोड़ी सी कमजोर भी होती है आपके अंदर, और वो यह है कि मंगल की राशि का होने के कारण आपको तुरंत क्रोध भी आ जाता है। तो ऐसी व्यवस्था का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। दूसरी बात, इस समय ग्रहों का इतना प्रभाव होगा आपके ऊपर कि जितने भी आपके पेंडिंग काम हैं, जितने भी पुराने काम जो अधूरे आपने छोड़ दिए थे, वो सभी काम इस समय आप हाथ में लेकर के उसको पूरा समय पर करने की कोशिश करेंगे। यह आपकी बहुत ही खास बात इस समय रहने वाली है। व्यापारियों की यदि बात करें तो व्यापारियों की यह परिस्थिति भी बहुत अनुकूल इस समय दिखाई दे रही है, क्योंकि सूर्य और शुक्र का दशम भाव में होना, उनकी युति होना बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं बनाता है। खास करके वो लोग जो कॉस्मेटिक्स का काम करते हैं, शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं, जो लोग अग्नि से रिलेटेड काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल्स का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, वो लोग जो फायर वर्क का काम करते हैं, यानी पटाखों का, बारूद का काम करते हैं, वो लोग, और इसके अलावा यदि किसी भी प्रकार का केमिकल का आप काम करते हैं, तो इस समय शुक्र और सूर्य की जो युति है वो मार्केट में आपकी अलग पहचान बना देगी। यदि छोटी दुकान आप कर रहे थे, छोटे स्तर पर आप काम कर रहे थे, तो आपको होलसेलर इस समय बनने का मौका मिल जाएगा। आपका काम आगे से आगे बढ़ता हुआ उत्तरोत्तर चला जाएगा। इसके अलावा सूर्य की व्यवस्था दशम भाव में है, तो सरकारी कोई भी अधिकारी से संबंधित या सरकार से संबंधित कोई भी मामला अटका हुआ है, और आपकी जन्म पत्रिका में यदि सूर्य की व्यवस्थाएं अच्छी हैं, तो यह वो समय है जब सरकारी जितने पेंडिंग काम हैं, आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपकी नौकरी से रिलेटेड, आपके घर से रिलेटेड, आपके पारिवारिक जीवन से रिलेटेड जो भी व्यवस्थाएं सरकारी हैं, वो व्यवस्थाएं अभी सुलझने की व्यवस्था बन जाएगी, अच्छी संभावना बन जाएगी। और ये क्यों होगा? क्योंकि सूर्य जो है वो सरकारी विभाग या सरकारी विभाग के कर्मचारियों से अच्छे संबंध बनाने का प्रतीक है। सूर्य जब भी अच्छी व्यवस्थाएं बनाते हैं तो सरकारी लोगों से, सरकार के मुलाजिमों से अच्छी व्यवस्थाएं बन जाती हैं। यदि ऐसा सोचिए आप कि आपका कोई ऐसा काम है जिस पर एक साइन होना है किसी बड़े अधिकारी का, और वो बहुत समय से आपका पेंडिंग चल रहा है, तो यह वो समय है जिस समय में आप यदि थोड़ा सा आगे उस काम को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उस अधिकारी से यदि बात करेंगे और पूरी अच्छी तरह से उसको अपनी परिस्थिति यदि समझाएंगे, तो यह वो समय है जब गोचर आपकी सहायता करेगा और सरकार से रिलेटेड चीजें आपकी बहुत आराम से इस समय आगे बढ़ जाएंगी। अब बात करते हैं विद्यार्थियों के बारे में, शिक्षा के बारे में। जो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए भी इस समय अपार सफलता के योग बन रहे हैं। इस महीने गुरुदेव बृहस्पति आपके पंचम भाव में विराजमान हैं। गुरुदेव बृहस्पति का पंचम भाव में कारकत्व बन जाता है, और ऐसे में गुरुदेव बृहस्पति विद्यार्थियों के लिए शेयर बाजार, सट्टा बाजार, लॉटरी आदि खरीदने वाले लोगों के लिए, जो नियमित रूप से शेयर्स में लेन देन करते हैं, सट्टे बाजार में काम करते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, उन लोगों के लिए इस समय बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं बनने के चांस रहेंगे। दूसरी बात, यदि कोई प्रतियोगिता परीक्षा आप दे रहे हैं, किसी भी परीक्षा में आपको उत्तीर्ण होना है, तो गुरुदेव बृहस्पति के मंत्र का जाप जरूर कर लीजिएगा। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जाप करके आप घर से निकलिएगा परीक्षा देने के लिए, आपको बहुत अच्छी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे। आपके परिजन, आपके अभिभावक, आपके गुरुजन सभी आपसे बहुत प्रसन्न होंगे इस समय। और जो जातक परीक्षा के परिणामों का इंतजार कर रहे हैं, उनको भी शुभ समाचार मिलने की संभावना इस समय बन जाएगी। तो कुल मिलाकर के यदि मैं कहूं तो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था इस समय, इस महीने में बन रही है। अब बात करते हैं आपके प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के बारे में। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन पर नजर जब डालते हैं तो
प्रेम जीवन का मामला बड़ा ही जबरदस्त है। क्यों जबरदस्त है? क्योंकि पंचम भाव में बृहस्पति देव की व्यवस्था जो है वो आपको पहली बात तो धार्मिक बनाएगी। यानी यदि आप प्रेम जीवन में हैं तब भी आप अपने पार्टनर के साथ में बहुत धर्म पूर्वक आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। धर्म पूर्वक जो आपका प्रेम जीवन है उसको अरेंज मैरिज में यानी घर वालों के साथ मिलकर के आप कोशिश करेंगे विवाह की, और ये जो प्रेम विवाह है यह आपका अरेंज मैरिज में परिणित होने के चांसेस बहुत अच्छे बन जाएंगे। इस समय आप चूकना मत। यदि आप प्रेम जीवन में हैं तो आप अपने घर वालों से चर्चा कीजिए और शांतिपूर्वक बैठ करके बात करिए, आपकी व्यवस्थाएं अच्छी बन जाएंगी। इसके बाद में यदि आप विवाहित हैं तो सप्तम भाव में मंगल की जो उपस्थिति है और साथ में सूर्य और शुक्र का जो दशम भाव में जो परिस्थिति बनी हुई है यह आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी नहीं है। खास करके मंगल जो है वो विवाद का कारण बनाता है, तनाव का कारण बनाता है, क्रोध का कारण बनाता है, गलत फहमियां बनाता है, विश्वास को कम कर देता है और आपके प्रेम को कम कर देता है। तो आपके दाम्पत्य जीवन में शांति बनाए रखने के लिए आपको अंत में उपाय बताऊंगा, वो उपाय जरूर कीजिएगा और जितना संभव हो सके उतना आपके गुस्से के ऊपर कंट्रोल करिएगा, नियंत्रण रखिएगा। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस के बारे में। फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस के लिहाज से मिला जुला परिणाम यह समय आपके लिए बता रहा है। वो क्यों बता रहा है? क्योंकि द्वितीय भाव पर राहु की दृष्टि कई प्रकार से आर्थिक चुनौतियां आपको दे सकती है। धन की बर्बादी इस समय हो सकती है, बेवजह आप धन का खर्चा कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में खर्च हो सकता है, घर के निर्माण में खर्च हो सकता है, या कोई बड़ा काम आप हाथ में ले सकते हैं उसमें खर्च हो सकता है। तो राहु जो हैं वो चीजों को बढ़ाते हैं यानी ब्रॉड करते हैं। तो ऐसी व्यवस्था में आप ध्यान ये रखिएगा कि यदि आप घर का निर्माण कर रहे हैं, आप गाड़ी खरीद रहे हैं, आप भौतिक चीजें खरीद रहे हैं, तो ध्यान ये रहे कि आप अपने बजट से ऊपर नहीं जाएं और कोई फालतू खर्चा आप नहीं करें। खास करके हॉस्पिटल्स का जो खर्चा है उससे भी बचने की आप कोशिश करें। हाँ, अच्छी कामों में आप लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, धर्म कार्यों में आप लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भी अपने बजट के अनुसार लगाने की कोशिश करिएगा। राहु जो है वो अंदर बैठ करके जब सामने वाला कोई आपकी बड़ाई करता है तो आप उस बड़ाई में, उसकी बातों में आ जाते हैं और अपने बजट से ज्यादा आप खर्च कर बैठते हैं। तो ऐसी व्यवस्था में आप थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के मामले में छोटी छोटी परेशानियां इस समय बहुत सारी होंगी। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से आप ग्रस्त रहेंगे। खास करके मंगल जो है वो आपको मानसिक रूप से ग्रसित रखेगा। और दूसरी बात, मानसिक रोग जिनको पहले से चला हुआ आ रहा है उनके लिए भी व्यवस्थाएं खराब होने के चांस बन रहे हैं। तीसरी बात, खास करके यदि आपका चंद्रमा खराब है, आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा कमजोर है, तो मानसिक रोग होने के ज्यादा चांस आपके लिए रहेंगे। इसलिए मानसिक स्थिति को मजबूत करिए, योग प्राणायाम करिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए। तब जाकर के आपके जो हॉस्पिटल्स के खर्चे हैं उनको आप बचा पाएंगे। अब सप्तम भाव में मंगल की जो उपस्थिति है उसके लिए सबसे पहले आपको उपाय बता देता हूं। हनुमान जी महाराज को मंगलवार के दिन सिंदूर अर्पण करें, बहुत ही अच्छा प्रभाव आपको मिलेगा। दूसरी बात, मंगलवार के दिन हनुमान जी की फोटो या मूर्ति जो भी आपके घर में हो उनके सामने घी का दीपक जलाइए, लाल कपड़े पे, लकड़ी के पाटे पे हनुमान जी को विराजमान करिए, लाल कपड़ा बिछाइए, हनुमान जी की फोटो रख लीजिए, मूर्ति रख लीजिए और हनुमान जी के सामने घी का दीपक जला लीजिए। उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए
और सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि आपके जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में खास करके जो परेशानियां बन रही हैं, आपको क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, उसके ऊपर नियंत्रण करने के लिए पंचमुखी हनुमत कवच का प्रयोग आप कीजिए। बहुत ही अच्छे परिणाम आपको पंचमुखी हनुमत कवच के मिलेंगे। और यदि पंचमुखी हनुमत कवच आप नहीं पढ़ पाते हैं या आपका अभ्यास नहीं है, तो सिंपल आप हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, लेकिन कीजिएगा जरूर। इसके अलावा भगवान शिव को दूध में तिल मिला करके, काले तिल मिला करके ओम नमः शिवाय मंत्र से 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए भगवान शिव को कच्चा दूध और तिल डाल करके अर्पण कीजिए, उससे भी बहुत फायदा मिलेगा। यदि आप जहां रहते हैं वहां आसपास में बंदरों की संख्या ज्यादा है, तो बंदरों को गुड़ और चना जरूर खिलाइए, उससे भी लाभ मिलता है। तो मित्रों, यह था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सितंबर के महीने का भविष्यवाणी कार्यक्रम। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भगवान भोलेनाथ का भजन रिलीज हो चुका है। उस भजन को लगभग 2 लाख लोगों ने देखा है। आप अभी यदि देखना चाहते हैं तो नक्षत्र वेद एस्ट्रोलॉजी चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट है भजन कीर्तन कथा, उस प्लेलिस्ट में वो भजन आपको मिलेगा। आप जाइए और उस भजन का आनंद जरूर लीजिए। और उस भजन का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस लिंक को क्लिक करके भी आप उस भजन को जरूर सुनिए। भगवान भोलेनाथ बहुत कृपा करेंगे आपके ऊपर, और आपके जीवन में की जो परेशानियां हैं, जो संकट हैं, वो भगवान भोलेनाथ जरूर दूर करेंगे। यदि वो भजन आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। बोल दीजिए ओम नमः शिवाय।